आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चयन की। और ऑप्शन चयन को देख के हम कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक वेबसाइट ओपन की हुई है निफ्टी ट्रेडर, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन चयन ओपन किया हुआ है निफ्टी का। ठीक है। अब इसको देख के हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्शन चयन का डेटा क्या होता है, उसका डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम ये ऑप्शन चयन देख पा रहे हैं तो ये एक्चुअली चार पार्ट में डिवाइड होता है। पहले मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। सो ये अगर आप देखो तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक मिनट। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। एक मिनट तो ये मैंने डिवाइड कर दिए। ये मैंने इसे चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और अगर आप देखो तो ये कॉल का डेटा है और ये पुट का डेटा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कॉल का डेटा है और ये पुट का डेटा है। एक्चुअली मार्केट में दो टाइप के लोग सरवाइव करते हैं, एक सेलर और दूसरा बायर। सो अगर आप देख रहे हो तो ये सेलर का डेटा है, बायर का डेटा नहीं है। मींस सेलर क्या सोच रहे हैं, ये सेलर्स बिग प्लेयर्स होते हैं जो कि मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। और ये हर स्ट्राइक प्राइस पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके बैठे होते हैं। कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके पास, जहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे ये सेल करके बैठे होते हैं। इस ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या है और इससे क्या होने वाला है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, ये कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट से पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि जो चार्ट हमने चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इसमें ये चार पार्ट का क्या मीन्स है, क्या मतलब है। तो मैं बात करता हूँ येलो हाईलाइटेड पार्ट की। और कॉल और पुट में ये एक सेक्शन में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है पूरा डेटा। और इसे हम दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा हमारा कॉल आईटीएम इन द मनी, और ये हो जाएगा पुट आईटीएम जो कि येलो से हाईलाइटेड है। इसी तरीके से व्हाइट वाला पार्ट हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा कॉल ओटीएम, और ये हो जाएगा पुट ओटीएम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये आईटीएम और ओटीएम होते क्या हैं। कॉल आईटीएम का मतलब है कि यहाँ से मार्केट होके यहाँ इस इन सारी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट होके आ चुकी हुई है। और कॉल ओटीएम का मतलब है कि यहाँ तक मार्केट अभी रीच नहीं कर रही है। तो इसी तरीके से पुट आईटीएम भी समझ लेते हैं। इन स्ट्राइक प्राइस से मीन्स 19750, 19700, 650, 600, यहाँ से मार्केट होके आ चुकी है। और इसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस जो कि पुट ओटीएम पे शो हो रहा है 19500, 450, वहां तक मार्केट ने रीच नहीं किया है। ठीक है। सो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो यहाँ पे जो डायरेक्शन मार्केट चल रही है, जो डायरेक्शन ले रही है मार्केट, तो इसको देखने के लिए हमें ओपन इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है, मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ ओपन इंटरेस्ट हम कैसे समझ सकते हैं। ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है। इसी तरीके से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट देख के हम ये बता सकते हैं कि सेलर्स क्या सोच रहे हैं। जहां पे भी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होगा, इट मीन्स है कि सेलर का इंटरेस्ट उस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है। और वो ये चाहते हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर मतलब ओटीएम की तरफ मार्केट ना आए। ये सेलर्स का व्यू होता है। ठीक है। और ये व्यू हम देख सकते हैं जब हम मार्केट के इस डेटा को देखते हैं। तो हमें क्या करना है, ये सेलर्स बिग प्लेयर्स होते हैं, उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, वो मार्केट को मूव कर सकते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस डेटा को देख के हमें अपना डायरेक्शन चूज करना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन पे देख पा रहे हैं तो आ, ये ओपन इंटरेस्ट की तरफ देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट पे अगर आप देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है, मतलब से
मैक्सिमम सेलर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे ओपन है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन है, और वो ये चाहते हैं कि ये 19,600 मार्केट क्रॉस ना करे। ठीक है। सेकेंड चीज हम सेम चीज देखते हैं, और तो हमारा सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 1,22,000 है, ये 1,24,000 है। सो हमारा पहला ओपन इंटरेस्ट ये है हाईएस्ट, और सेकंड ये है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये फर्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कि ये मार्केट का डायरेक्शन किस साइड होने वाला है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम चेंज इन ओआई देख लेते हैं। एक इन द मनी से चेंज इन ओआई देखते हैं, ये भी एक इन द मनी से ही देखेंगे। तो अगर आप इन द मनी से एक देखो तो इन दोनों के पास ये, हम चेंज इन ओआई देख लेते हैं। चेंज इन ओआई इंट्राडे में जो भी ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, जो भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उ, उसका ये नंबर्स या परसेंटेज हमें दिखाता है। तो अगर आप देखो तो मैं इसको समझा देता हूँ, ये इतना ओपन इंटरेस्ट इस स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीज हुआ है, और इतने परसेंट ओपन इंटरेस्ट इस स्ट्राइक प्राइस पे डिक्रीज हुआ है। तो ये भी मैं बना लेता हूँ एक। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। सो अभी क्या है, जो सेलर्स हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो सेलर का इंटरेस्ट है, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे हमें क्या लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो इस साइड होना चाहिए। मींस जो कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट होते हैं वो रेसिस्टेंस का काम करते हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेसिस्टेंस का काम करता है। और अभी क्या है कि हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है ये पहले 20,000 पे था, अभी 19,600 पे क्रिएट हो रहा है। मींस जो सेलर्स 20,000 पे बैठे हुए थे, 20,000 पे बैठे हुए थे, नया ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड था 20,000 पे, उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट को नीचे की डायरेक्शन जानी चाहिए, तो उन्होंने 19,600 पे ओपन ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट क्रिएट किया है। मतलब वो मूव कर रहे हैं, यहाँ से माइनस हो रहा है अगर आप देखो, तो ये ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो सेलर्स का डायरेक्शन है, कॉल साइड का सेलर का डायरेक्शन है वो नीचे साइड है, वो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की ओर मूव करे। सेम हम दूसरे साइड पे देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं पुट साइड में। पुट साइड में क्या हो रहा है, अगर पुट साइड में अगर आप देख रहे हो तो हम्म, हम ड्रॉ कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट एक इन द मनी से, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये क्रिएट हो रहा है, और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कहाँ हो रहा है, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो अगर हमने हाईएस्ट देख लिया, सेकंड हाईएस्ट देख लिया, तो अगर आप देखो तो ये हाईएस्ट है ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में। पुट साइड के जो राइटर हैं वो चाहते हैं कि मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे ना जाए, मतलब वो चाहते हैं 19,500 से नीचे ना जाए। ठीक है। बट अब ये जो 2 लाख, जो 2 लाख के आसपास की ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, 2 लाख समथिंग के आसपास ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, और सेकंड ओपन इंटरेस्ट 1,84,000 के आसपास क्रिएटेड है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अब इनके चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये डायरेक्शन क्या ले रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इस टाइप की बन जाती है। अगर आप देखो तो ये 63% जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अगर आप ये देखो तो ये 63% इंक्रीज हो रहा है, और ये 153% इंक्रीज हो रहा है। मीन्स जितने सेलर्स हैं, जितने पुट राइटर्स हैं, उनको ये लग रहा है कि ये स्ट्राइक प्राइस सेफ नहीं है। मीन्स अगर इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे मार्केट जाती है तो सेलर्स का लॉस होने लगेगा। ठीक है। तो उनको ये स्ट्राइक प्राइस सेफ नहीं लग रही है, उनको ये सेफ लग रही है बिकॉज ऑफ यहाँ पे 153 ओपन इंटरेस्ट है। सेलर का इंटरेस्ट इस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है, इस पे कम है। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन है फ्रॉम लो टू हाई, वो ये बन जाएगी, डायरेक्शन ये हो गई। सो मार्केट का डायरेक्शन कॉल साइड भी अगर आप देखो तो नीचे की ओर है, और पुट साइड भी नीचे की ओर है।
बिकॉज ऑफ कॉल कॉल साइड के जो कॉन्ट्रैक्ट जिन सेलर ने क्रिएट किए हुए उनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, और जो पुट साइड पे जो राइट करके बैठे हुए हैं उनको भी ये लग रहा है कि ये नीचे की तरफ मार्केट जाएगी। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स है कि ये 90% प्रिडिक्शन सही होगा कि अगर हम पुट साइड की ओर अपनी पोजीशन बनाएं फॉर बायर। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी, ये ऑप्शन चैन को देख के हम डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये अप्रॉक्स 90% एक्यूरेट होती है मेरे अकॉर्डिंगली। और हम लोग अप्रॉक्स 2 से 3 साल हो गए इसे ट्रेड करते हुए। और अगर कोई ऐसी डायरेक्शन बनती है जो कि सेम डायरेक्शन में है, उस पर 90% प्लस की एक्यूरेसी है। सो इस टाइप को हम ऑप्शन चेन को डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ ये बिग प्लेयर्स होते हैं, ये डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। और अगर कॉल और पुट साइड का डायरेक्शन सेम है तो ये एक्यूरेसी बहुत हाई होती है कि जो आप सोच रहे हो वो डायरेक्शन ही लेगा मार्केट। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।